ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मन, पार्ट 3। सिर्फ 2 बातें कर्म करते हुए याद रखो, फिर ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसके मन में आए हुए संकल्प को ऐसे कैच करेंगे जैसे मुख से की हुई बात सरल रीति से कैच कर सकते हो। वैसे मन के संकल्प को सहज ही कैच करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब समानता के नजदीक आएंगे। 1-2 के स्वभाव में भी अगर कोई की समानता होती है तो उनके भाव को सहज समझ सकते हैं। तो ये भी बाप की समानता के समीप जाने से मन के संकल्प ऐसे कैच कर सकेंगे जैसे मुख द्वारा वाणी। इसीलिए सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए, संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होनी जरूरी है। जैसे बाहर के कारोबार कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर किसमें कितनी होती है, किसमें कितनी होती है, ऐसे ही ये मन के संकल्पों की कारोबार को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर नंबरवार है। तो वो 2 बातें कौन सी हैं? एक तो सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आते जाएंगे। दूसरी बात, सदैव अपने वर्तमान और भविष्य के स्टेटस को स्मृति में रखो। तो एक स्टेज, दूसरा स्टेटस, ये दोनों बातें सदैव स्मृति में रखने से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो स्टेटस के विरुद्ध हो। और साथ साथ स्टेज पर अपने को समझने से सदैव ऊंच कर्तव्य को करने की प्रेरणा मिलेगी। ये 2 बातें सदैव स्मृति में रखते चलो। अव्यक्त मुरली, डेट 1 फरवरी 1971। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। अव्यक्त मुरली, डेट 29 जून 1971। हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया के ऑपोजिशन एकाग्र स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही है। इसका कारण क्या? पहला, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा ना होने कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो है कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट यानी कि समय व्यर्थ करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वो उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती है। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटने की समर्थी नहीं आ सकती है। अमृत वेले
रोज की दिनचर्या तन की और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में ये कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जिसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज यानी कि शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन ये विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज यानी कि प्रयोग न करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला टेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना और समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसीलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगा देते। अव्यक्त मुरली डेट 27 मई 1977। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। तो ऐसा कोई साधन निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। ये भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, ये भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जब समय बच जाएगा तब फिर सेवा आरंभ होगी। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। अव्यक्त मुरली डेट 10/1/1979। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। ये कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ ये नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। इसीलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है, वो अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से
कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वो डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे। जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हो कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा। ऐसे टाइम में प्रयोग करके देखो, कई बच्चे करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये रिसर्च करो, इसमें एक दो को नहीं देखो। ये क्या करते, इसने कहाँ किया है, पुराने करते व नहीं करते, बड़े नहीं करते, छोटे करते, ये नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अव्यक्त मुरली, डेट 21 फरवरी 1983। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वो मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना, मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुशक चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। बाप दादा हीरो पाठधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट 30 मार्च 1983। पहला प्रश्न, किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा ना करे, उसका साधन क्या है? उत्तर, समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो तो कैसी भी उलझन वाली बात में मन उलझन में नहीं आएगा। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वो मेरा कर्म, जो बाप के गुण वो मेरे गुण। गुण संस्कार श्रेष्ठ कर्म। जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वो आपकी हो गई, तो सदा खुशी रहेगी। कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। अगला प्रश्न, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? उत्तर, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर ये इविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है। ये मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग भट्टी रख करके उसको शक्ति दे, और वो जो योग युक्त ग्रुप है वो समझे कि हमको ये विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं, वैसे ये प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से बच सकती है। भले वो आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वो भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि हो करके करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वो इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी,
लेकिन आप समझो ये कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट 24 फरवरी 1984। अगला प्रश्न, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर है, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसीलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट 1 मई 1984। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई ना कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। जैसे आजकल के समय में अखबार में या कई स्थानों पर आज का विचार विशेष लिखते हैं ना, ऐसे रोज मन का संकल्प कोई ना कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। आज ये करेंगे, आज यह करेंगे। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो उमंग उत्साह क्यों आता है? प्लान बनाते हैं ना, ये करेंगे फिर ये करेंगे, इससे विशेष उमंग उत्साह आता है। ऐसे रोज अमृत वेले विशेष उमंग उत्साह का संकल्प करो और फिर चेक करो तो अपनी भी सदा के लिए उत्साह वाली जीवन होगी और उत्साह दिलाने वाले भी बन जाएंगे। समझा? जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होते हैं वैसे ये रोज का मन का मनोरंजन प्रोग्राम हो। अव्यक्त मुरली, डेट 2 दिसंबर 1985। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जानते हो 12 बजे व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है तो उन संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस यानी कि ताजगी रहती तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसीलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी
आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चिंत निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसीलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसीलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भले करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत कम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है। इसीलिए टू मच यानी कि अत्यधिक में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे। अव्यक्त मुरली, डेट 20 फरवरी 1988। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं, तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। अव्यक्त मुरली, डेट है 7 जून 1970। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वो और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा
चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है। वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भोगेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहीं तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा। मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया, तो ये बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ, बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। अव्यक्तवाणी, डेट है 4 दिसंबर 1991। सभी अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो या 2-4 घंटे, कितना भी स्थूल कार्य हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हो। क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना, वो कहाँ भी होगा, अपना कार्य कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखेगा। तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना। कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या ये कहेंगे टाइपिस्ट है या इंजीनियर है या बिजनेसमैन है? ये तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन की है। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है। अगर सदा मन बुद्धि से बिजी है तो माया जीत हो ही गए, क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना। आपको समय ही नहीं तो माया क्या करेगी? बिजी देख कर के आने वाला स्वतः ही वापस चला जाता है, तो मायाजित हो गए। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया का आह्वान करना। वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गवाना। तो ये माया कभी कभी आ जाती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो। सबसे बड़े ते बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो। कोई का कितना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी करेगा? एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन आपकी सारे दिन में कितनी कमाई है? अनगिनत। तो इतने बड़े हो ना। जब कोई बिजी होता है तो और कहाँ बुद्धि जाने की फुर्सत ही नहीं होती। तो आपका मन या बुद्धि कहीं जा सकते हैं? नहीं। तो मायाजित हो गए ना। माया आवे और उसको भगाओ, अभी वो समय गया। अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे सहज साधन ये है कि बिजी रहो। इससे एक तो मायाजित बन जाएंगे, दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि प्राप्ति में खुशी होती है ना। तो और क्या चाहिए? खुशी चाहिए है ना।
तो बिजी रहने से कभी भी ना माया आएगी ना खुशी जाएगी। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन करके कुछ दे रहा हूँ, या सिर्फ अपने में ही खुश है। जिस समय जिसको कोई भी चीज की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज उसको देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती है। वो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहज योगी बन जाएगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसी में बिजी रहते हो ना, सारे विश्व को इसी की आवश्यकता है, तो कितना काम है। या समझते हो कि जहाँ रहते हैं उसी देश में देना है। विश्व को देने वाला दाता हो। विश्व महाराजन बनना है ना, कि स्टेटस का राजा बनना है। तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व का महाराजन बनेंगे ना। अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मन सा सेवा करनी आती है या व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मन सा सेवा कर सकेंगे। तो सदा मन सा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट यानी कि व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। उसकी विधि है कि अपने मन को सदा मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना, तो वेस्ट खत्म। क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो सकेंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अच्छा, अव्यक्त मुरली डेट है 7 मार्च 1993। अच्छा, ओम शांति।